नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका मनोज के 23 चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी जैसे परीक्षाओं के साथ साथ यूपी बोर्ड के क्लास 10th 12th में की परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक और कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न क्या है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, मतलब किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो चलिए बताइए आप लोग। तो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? गार्सा दा तासी ने। किसने लिखा था? गार्सा दा तासी ने, फ्रेंच विद्वान थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दा तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वह गार्सा दा तासी ने किया था। किसने किया था? गार्सा दा तासी ने किया था। और यही गार्सा दा तासी थे जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। और इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेतर हिंदुस्तानी। और वह किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन पहले का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था और दूसरे का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। आदिकाल को या आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था या लिखा गया है उसमें जो पहला काल है आदिकाल है। 4 भागों में बटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनमें जो पहला काल है आदिकाल, उसका नामकरण वीरकाल किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा? तो वीरकाल जो नामकरण किया गया था वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? जो हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ था 4 कालों में, उसमें जो प्रथम काल था आदिकाल नाम दिया गया था, वह आदिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? तो आदिकाल जो नामकरण दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? आदिकाल के लिए जो हिंदी साहित्य का पहला काल था आदिकाल, उसको बीज वपन काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्र बंधु? तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं मिश्र बंधु हैं। कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ये 3 भाइयों का एक समूह है। 3 भाइयों का समूह है जिनको हम याद करने के लिए गस्सू शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? गस्सू। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये पूछा भी जाता है परीक्षाओं में अक्सर। और इस इनकी जो पुस्तक थी हिंदी नवरत्न, यह भी कई बार पूछी गई परीक्षाओं में है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या राम कुमार वर्मा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा।
किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या प्रताप नारायण मिश्र। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। किसने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, सब्रपा, देवसेन या कवि। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना गया है सरहपा को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? आदिकाल हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल था आदिकाल, उसको संधि एवं चारण काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, यह भी हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित है। यह इसके लेखक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु मिश्र बंधु में कौन नहीं है? मिश्र बंधु में कौन नहीं है? अभी हमने बताया है आपको कि मिश्र बंधु 3 भाइयों का एक समूह है, तो उनमें से कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधु विनोद के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। क्योंकि जो हमने सूत्र बताया था गस्सू, गा से गणेश बिहारी मिश्र, स से श्याम बिहारी मिश्र, सु से सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये आपके लिए सहायक साबित हो सकता है, लाभदायक मिश्र बंधु। और इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? किसने दिया पुरानी हिंदी नामकरण? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही पुरानी हिंदी नामकरण दिया था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रधर शर्मा को किस लिए और जाना जाता है? इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, उसी के लिए इनको जाना जाता है। उस कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। और भी कहानियाँ, इनकी 2 और कहानियाँ हैं, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। पर इनको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई उसने कहा था कहानी के लिए प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हाँ, ये प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है। नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसका स्थापना वर्ष कब है? 1850, 1893, 1900 या 1920 ईस्वी। तो नागरी प्रचारणी जो सभा की स्थापना हुई थी 1893 में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी। कहाँ पे? काशी। और नागरी प्रचारणी, एक और बात है, नागरी प्रचारणी एक पत्रिका भी थी। क्या थी? पत्रिका थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1893 में। तो नागरी प्रचारणी सभा की हुई थी 1896 में इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी, 3 साल बाद। तो ये एक प्रश्न आपका ये और तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, हिंदी साहित्य का अतीत जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक
कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? या हिंदी साहित्य का क्या है? इतिहास है। इसको कब लिखा गया था? 1888 ईस्वी में लिखा गया था। अब किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम इन्होंने ही क्या काल विभाजन का प्रयास किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस लेखक का है? जो साहित्य, एक तरह से साहित्य की परिभाषा बताई गई है। साहित्य क्या है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने या प्रेमचंद ने। तो इस साहित्य की परिभाषा किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। बी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं और आज का सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्नों की ही श्रृंखला है हमारी। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? अभी हमने जस्ट बताए हैं 2 प्रश्न पहले। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। और इन्होंने इस पुस्तक में 952 कवियों को क्या किया था? शामिल किया था। और इन्होंने भक्ति काल को, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इन्होंने भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा था। क्या कहा था? स्वर्ण काल भी कहा था। तो ये कई प्रश्न इनसे संबंधित हैं जॉर्ज ग्रियर्सन से। तो ये आज